हेलो दोस्तों, माय ब्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमने कल पढ़े राधा रानी के दर्शन किए और बोलो सच्चे मन से राधा रानी की जय। ये मनुष्य ज़िंदगी हमें बहुत मुश्किलों से मिलती है, 84 लाख योनियों के बाद मिलती है। चलो अब तुम मानसिक परिक्रमा हम आपको कराते हैं। आप ये सोचिए कि हम बरसाने के अंदर आ चुके हैं, तो आप हमारे साथ बोलिए राधा रानी की जय। हम सब बहन भाई, हम सब बच्चे आ गए हैं। यहाँ आने के बाद हमने राधा रानी का चंदन लगवाया है। जो राधा रानी की एंट्री करते ही चंदन वाले आ जाते हैं। एक हिसाब से एक द्वारपाल होते हैं जो हमारे चंदन लगाते हैं। ये मेरा मानना है, सबका मानना अलग अलग होता है। यहाँ राधा रानी की हमारा चंदन लग गया है और यहाँ सब बहन भाई सब आई। ये मेरी बड़ी बहन है और हम सब बहन भाई आए हुए हैं। ये बरसाने की हमारी गलियाँ हैं। इस गलियों में आना भी एक आनंद, एक अनुभव, बड़े सौभाग्य सारे लोग होते हैं जो यहाँ आ पाते हैं। और यहाँ के लोगों की तो मैं क्या ही बखान करूँ। यहाँ के लोग भी कितने अच्छे जन्म के पुण्य का फल है जो लोग यहाँ पर रहते हैं, सारे दिन राधा राधा सुनते हैं। ये हमारे दो प्यारे से बच्चे हैं। ये मेरी बहन का बच्चा है काना, ये मेरा बेटा है अनंत। पता है क्या होता है, हमने ढोकला लिया था तो एक बार मेरे बेटे ने ढोकला ले लिया था, उसके बाद काना ने लिया था। तो ढोकला वाला ये कह रहा था ये किसका, ये मेरी बड़ी बहन है, इनका बेटा है काना। बहुत अच्छी है मेरी बहन, इनके साथ मस्ती करने में, छुट्टियाँ बिताने में बड़ा मज़ा आता है। तो ढोकला वाला कह रहा था अभी तो इसने दोबारा से क्यों ले लिया, हम कि भाई इसने नहीं, दोनों अलग अलग है। तो जुड़वा जुड़वा समझ रही थी। मतलब इन बातों का अलग ही आनंद आता है। ये मेरी बड़ी बहन है। हम रास्ते में चल रहे हैं, राधा रानी के रास्ते में चल रहे हैं। यहाँ का व्यू एक बहुत ही अलग होता है, चाहे कहीं पर भी घूमिए आओ, सबकी घूमने की बात अलग। लेकिन राधा रानी के दरबार में आना, उनकी मधुर लीलाएं सुनना, वो सब जगह सिर्फ एक राधा 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 नाम की आवाज़ आना। रिक्शे वाले बोलते हैं, स्वागत करते हैं कि राधे 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 राधे। अब हम चल पड़े हैं परिक्रमा देने के लिए। हम परिक्रमा में ये हमारी साकरी खोर आई थी। साकरी खोर में ये हमारा बीच का रास्ता पड़ा हुआ है। रास्ते में ये सब कुछ आया है, उनकी लीलाएं आई है। राधा रानी कृष्ण कन्हैया की लीलाएं दिखाई जा रही हैं। हमने राधा रानी की परिक्रमा देनी चालू की थी। चलो परिक्रमा ही दे लेते हैं, फिर राधा रानी के दर्शन करेंगे। फिर अब हम आ गए साकरी खोर और यहाँ पर ना सकरी सकरी गलियाँ होती हैं। यहाँ कृष्ण जी और राधा जी, राधा रानी वो मटकी लेके आती है तो कृष्ण जी चुपके से कंकड़ी को फोड़ते हैं। वो वाला रास्ता है। बोलो साकरी खोर की जय। यहाँ पर भी हम फिर इसके बाद हम आए थे एक कुंड में, ये पता नहीं कौन सा है। इस कुंड में आके बड़ा आनंद मिला। यहाँ इतना शांत वातावरण था। यहाँ हम चलते चलते थक गए थे। यहाँ हमारे बच्चे, मेरी बहन भाई, ये दोनों मेरे बच्चे हैं। हम दो भाई बहन यहाँ आए थे और बच्चे आए थे। यहाँ फिर आके मैं थोड़ा आराम किया क्योंकि अभी हमने वहाँ की परिक्रमा दी थी। रास्ता में बहुत अच्छे अच्छे मनोरम दृश्य पड़े थे। उसके बाद हमने साकरी खोर से सीधे यहाँ पर आए। यहाँ सब ऐसे ठंडे ठंडे ट्यूबवेल का पानी आ रहा था। ये तालाब से लग रहा है जैसे राधा रानी ने अपने हाथ धोए, बिल्कुल हरी हरी हो रहा है, हरी हरी हो रही हो। यहाँ कितना अच्छा लगा था। हम आगे बढ़े थे। उसके बाद यहाँ भक्तों की टोली आई थी। ये बोल रहे थे, चलो मेरे साथ बोलिए क्या बोल रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके बाद हम सीधे चलते हैं मान मंदिर। यहाँ पर राधा रानी कृष्ण जी से मान करके बैठ गई थी। ये हमारा मान मंदिर। बोलो राधा कृष्ण की जय हो। हम मान मंदिर की सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं। ये मेरा भाई है, हम सब बहन भाई हैं। हम इन सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं। चढ़ते चढ़ते पैरों में दर्द हो रहा था, लेकिन वो दर्द ही बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि ये मनुष्य ज़िंदगी में हम आए 84 लाख योनियों के बाद, तो कुछ तो करना चाहिए। यहाँ का धन तो यहीं रखा ले जाता है, लेकिन ये जो राधा नाम का जो धन है वो हम चले जाते हैं। आप सबको बताए वही काम आता है। तो चलो हम आप सोचिए मानसिक तौर पे यहाँ आए हुए हैं और आप भी हमारे साथ ये परिक्रमा करिए। मन से बोली श्री राधे 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 वर्ष। लो जी हम मान मंदिर आ गए हैं। बोलो मान मंदिर की जय, राधे रानी की जय। जोर से जयकारा लगाओ सच्चे मन से। हम मान मंदिर के अंदर आए हैं। मान मंदिर के अंदर का क्या माहौल, क्या वातावरण था, कुछ बयान ही नहीं किया जा सकता है। यहाँ के अंदर का जो कीर्तन हो रहा था और यहाँ के जो भक्त जो कुछ आराम कर रहे थे, यहाँ परिक्रमा देते हुए आए थे,
यहाँ का जो वातावरण सिर्फ राधे 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 राधे, ये हमारी ये सब यहाँ भक्तों की टोली थी। यहाँ बैठ के भजन गा रहे थे और कुछ राधा कृष्ण के भी भजन गा रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था सुनने को। फिर यहाँ पे भी हमने बैठ के भगवान जी का भजन करा था, कीर्तन किया था। और यहाँ देखो कितने अच्छे राधा रानी की जय, मनोरम दृश्य है। राधा रानी की जय। राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो। यहाँ मंडली बैठी हुई है तो उन्होंने यही बोला था, राधे कृष्णा 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 राधे राधे। बोली मेरे साथ, राधे श्यामा 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 राधे राधे। अपने जीवा को पवित्र करिए, अपने शरीर को पवित्र करो, अपने तन मन धन को भगवान के ऊपर नौशावा कर दो, उसको पवित्र करो। ये ही जाने वाला है हमारे साथ, और बाकी सारा मोह माया सब यही रह जानी है। ये हमारे मान मंदिर का ये दृश्य है। हमारे मान मंदिर की राधा रानी है। ये रही राधा रानी के हम दर्शन कराएंगे। ये मेरी बड़ी बहन है। ये बड़ी बहन मेरे ठाकुर जी को भोग लगा रही है। और मेरी बड़ी बहन है ना, ये राधा रानी को ही इनका जन्म हुआ था। बहुत ज़्यादा मानती है राधा रानी को, तो बड़ी आस्था के साथ विश्वास के साथ अपने कर रही है। हमारी राधा रानी जी हैं, तो राधा रानी की जय। यहाँ पर ये राधा रानी कृष्ण जी से मान करके आ गई थी। अब उसके बाद हमने यहाँ दर्शन किया, ढोक दिया, परिक्रमा ली। 5-10 मिनट आराम से वहाँ बैठे थे। बड़ा शांति, बड़ा अच्छा लगा था। मन को बहुत पवित्रता मिली थी, बहुत अच्छा मिला था। उसके बाद हम मान मंदिर से निकले थे। उसके बाद हम आगे बढ़े हैं। ये रास्ते, ये अब पीछे की जो सीढ़ियाँ होती हैं, सीढ़ियों के रास्ते से हम आए थे और आगे चल के ये वाला रास्ता पड़ता है। हम यहाँ से रास्ते से निकल रहे थे। फिर 2 बच्चे थे, बच्चे थोड़ा आगे निकल गए थे अपने मामा के साथ, और हम दोनों बहन अब आ रही हैं। ये मेरी बहन बहुत ही अच्छी है, हमेशा मेरे साथ चलती है। परिक्रमा की थी रास्ते की। फिर उसके बाद हम आ गए हैं जयपुर के मंदिर पर। आपको दिख रहा होगा जयपुर का मंदिर। यहाँ जयपुर का मंदिर हमने देखा था। जयपुर के मंदिर को देखने के बाद फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हुए हम जाएंगे बरसाने की ओर। बोलो सच्चे मन से, दिल से बोली सच्चे दरबार से, बोलो राधे रानी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, हमारी प्यारी लाडले जी की जय। वाह, राधा रानी के दरबार में ये वहाँ की जो गलियाँ हैं राधा रानी की, सब कुछ पूरा श्रृंगार का सामान मिलता है। यहाँ की चुन्नी है, मालाएँ हैं, चूड़ियाँ हैं, मतलब पूरा श्रृंगार भक्तों को मिलता है। यहाँ की गलियों में आना एक परम सौभाग्य की बात होती है। यहाँ हर कोई ऐसा नहीं आ सकता है, बहुत सौभाग्य की बात होती है। राधा रानी जिसको बुलाती है वही आ सकता, नहीं तो इंसान सोच के रह जाता है। तो इसलिए अब हम यहाँ बिना समय गवाए हुए, अपने तन और मन धन को पवित्र करते हुए, अपने 84 लाख योनियों के बाद जो हमें जन्म मिला है उसको हम पवित्र करते हैं, अपनी बॉडी को भी, अपने शरीर को भी। तो चलो मेरे साथ भगवान की राधा रानी का गुणगान करते हैं। राधे 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 श्यामा राधे 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 राधे। अच्छा, ये मेरी बहन है, बहुत ही अच्छी है। और लगा लो कि मेरी बहन ने बोला चलो बरसाने चलते हैं, घर में भी छुट्टी है, तो यहाँ हम आए थे सभी। बहुत ही प्यारी मेरी बड़ी बहन है। अच्छा, फिर हम रास्ते में चलते गए थे राधा रानी के रास्ते में, इतना अच्छा लगा था। आपको क्या बताएं, यहाँ का माहौल, यहाँ की सब जगह सिर्फ एक ही नाम आ रहा था, क्या आपको पता है? राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे राधे जपत से सब व्याधा मिट जाए, कोटि जन्म की आपदा श्री राधे नाम लिए से जाए। बोलो राधे 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 बरसाने वाली राधे, जय राधे 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 बरसाने वाली राधे, जय राधे 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 बरसाने वाली राधे। पता मुझे एक बात सोचती हूँ, मैं अपनी बात बता रही हूँ, किसी की नहीं कह सकती हूँ। यहाँ जो बैठे हुए हैं, इतनी सुंदर दुकान लगा के बैठे हुए हैं, लोग भी कितने इन्होंने पुण्य करे होंगे, जो दिन भर सिर्फ राधे रानी का नाम भी गुणगान सुनते रहते, राधा रानी भक्तों के दर्शन करते हैं।
बहुत ही। अब चलो उसके आगे हमने पूरा हम पर आगे आगे चलते जा रहे हैं। तो यहाँ हमारे राधा रानी की सीढ़ियाँ हैं, जब राधा रानी दरबार में हम पहुँचेंगे। और देखो धूप इतनी तेज़ थी, वही क्या बताए, धूप तो ये कह रही थी कि हम इनकी परीक्षा लें। और भक्त भी कान्हा जी कह रहे एकदम लेके देखो हमारे भक्त लेकिन कम नहीं होंगे, चाहे कितनी ही धूप क्यों ना हो। इतनी धूप थी भाई बहुत, लेकिन भक्तों का तांता बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि राधा रानी कृष्ण कन्हैया की ऐसी कृपाएँ। सूरज भी बेचारा हार गया कि भक्तों की संख्या कभी ख़त्म नहीं हो सकती, कभी भी आ जाओ, क्योंकि राधा रानी कृष्ण कन्हैया की कृपा है, भक्ति की ही प्रभाव है कि इतनी धूप में भी लोग इतने आ रहे हैं जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। मतलब बोलो राधा रानी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। लो जी अब हम आ गए राधे रानी की सीढ़ियों पर। ये सीढ़ियाँ एक स्वर्ग से भी बहुत अच्छी होती हैं। स्वर्ग तो इंसान मरने के बाद देखेगा, लेकिन ये स्वर्ग जैसी सीढ़ियाँ हम जिंदे में देख रहे हैं, ये हमारी सौभाग्य की बात तो है। ये हमारी श्री लाडली जी की कृपा है, इनकी कृपा का क्या बखान कर सकते हैं। इनकी कृपा हमारे साथ इतने भाग्य भी नहीं होते हैं, हमारे से इतने अच्छे कर्म भी नहीं करे होंगे, जिन कर्मों का फल मेरी राधे रानी, मेरी लाडली जी, मेरी कृष्ण प्रिया, मेरे मनोहर, मेरी राधा रानी प्यारे देती हैं। ये सीढ़ियाँ का क्या बखान करें, इसमें हमारी सीढ़ियाँ राधा रानी उतरती हैं। यहाँ भक्तों का तांता ऐसा लगा रहता है। ये स्वर्ग तो है, ये स्वर्गों का आनंद देने वाली राधा रानी की सीढ़ियाँ हैं। बोलो मन से जोर से जयकारा लगाइए और सब्सक्राइब करना, लास्ट में बेल आइकन करना और राधे राधे लिख के ज़रूर जाना। बोलो सच्चे दरबार से जोर से जयकारा लगाओ। बोलो राधा रानी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो ये राधा रानी की सीढ़ियाँ हैं। बड़े सौभाग्य के साथ आज हम राधा रानी ने हमको बुलाया, नहीं हम कौन है आने वाले। अब लो हम सीढ़ियों के बाद हमने मंदिर में एंट्री कर ली। मंदिर में इतनी भीड़ थी, आप कभी भी आ जाना, हमेशा यहाँ भीड़ रहती है। ये लाडली जी का दरबार है, मेरी प्यारे का दरबार है, ये कृपा बरसाने वाली का दरबार है, बरसाने वाली की जय। देखो यहाँ की भीड़, कितने भक्त हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है इस कलयुग में भी इतने भक्त हैं जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है कि इस कलयुग में भी इतने भक्त हैं, गलत रास्ते पे ना चल के अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं। और यहाँ पे हमने कुछ रास्ते में हमने एक राधा रानी के वो राधा राधा नाम जपने की काउंटर भी लिया था और माला भी ली थी, और फिर उसके बाद दर्शन करने आए थे। और भगवान कैसी कृपा हुई कि यहाँ दर्शन भी बहुत अच्छे से मिले थे। भीड़ में भी बहुत अच्छा दर्शन होता है, वैसे ही दर्शन करने में बहुत आनंद आता है। भगवान जी की आनंद की कृपा ही अलग है। देखो आपको दर्शन हो जाए, देखो आप दर्शन कर लिया आपने, बोलो राधा रानी की जय। बड़ा सुकून मिला, बड़ा क्या बखान करूं, ये शब्द ही कम पड़ जाते हैं राधा रानी कृपा के। अब दर्शन करने के बाद थोड़ा मैं रिलैक्स लिया था, चप्पल वप्पल पहनी थी, फिर उसके बाद थोड़ा आगे निकल के आए हैं। ये वो वाला रास्ता है जहाँ से बाइक से ऊपर नीचे जाते हैं ना, बाइक वाला रास्ता है, लेकिन हम सीढ़ियों से गए थे पीछे की साइड से। हमने दर्शन किया, वहाँ चप्पल पहनी थी और थोड़ा सा आराम किया था थोड़ा सा, फिर उसके बाद हम सीढ़ी वाले रास्ते से हम जा रहे हैं। ये सीढ़ियों का रास्ता है। बोलो जयकारा लगाइए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स कर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।